नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं ये एक ओल्ड शॉल से एक शर्ट स्टाइल में कुर्ती बनाऊंगी। तो ये मेरी एक पुरानी शॉल है। तो इसे मैंने बीच से ये फोल्ड कर लिया है और फिर यहाँ से दो भाग में इसे कट करके अब इसे बनाऊंगी। तो ये 2 मीटर कपड़ा, ये शॉल है 2 मीटर। तो इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया और बीच से ये कट कर लिया। अलग अलग दोनों फ्रंट और बैक जो है अलग अलग करके काटूंगी, क्योंकि ये फ्रंट जो है ये ओपन रहेगा। इसमें बटन लगाऊंगी मैं, तो उसके लिए इसे अलग अलग कट करना पड़ेगा, फ्रंट और बैक। तो इसे मैंने बराबर से फ़ोल्ड कर लिया है। फ्रंट की कटिंग करने जा रही हूँ। इधर से ओपन है और उस साइड से बंद है। तो यहाँ से मैंने बटन पट्टी के लिए 2.5 इंच कपड़ा लिया है। आप चाहें तो अलग से भी इसे बटन पट्टी बना सकते हैं, जैसे ब्लाउज़ वगैरह में बनाते हैं। तो मैंने इसमें कपड़ा था तो यहाँ से 2.5 इंच माप लिया, इसी में फ़ोल्ड कर लूँगी। और इसकी जो लेंथ है ये 42 के करीब है। तो कुर्ती की लेंथ 42 आएगी। अब ये जो लाइन 2.5 इंच का खींचे थे उसके बाद से सारे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से शोल्डर का हाफ लिया है 7.5, आर्म होल की लेंथ लेंगे 7.5, क्योंकि इसमें कॉलर लगाना है। अब यहाँ से नीचे जो है 9 इंच पर वेस्ट का और हिप का साइज़ जो है 14 इंच पर ऐसे निशान लगा लिए सारे। अब ये सारे जो हैं इस तरह से 3 निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे। उसके पहले आर्म होल जो ये 6.5 पर एक निशान लगाया, क्योंकि फ्रंट में गहराई का शेप देना रहता है। तो 6.5, फिर बस्ट का 1/4 और उसके बाद मार्जिन तो 9 और फिर 11। इस तरह से सारे निशान लगा लिए और अब इन सब निशानों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर 9 इंच से फिर ये शेप दे देंगे। और यहाँ पर वेस्ट जो है यहाँ पर 8 इंच और उसके बाद 2 इंच मार्जिन लिया है। और यहाँ पर भी 9 इंच हिप का 1/4 और उसके बाद 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से सारे निशान लगा लेंगे। तो ये कटिंग वाला निशान लगाया मैंने, फिटिंग का निशान नहीं लगाया है। तो अब ये जो इसका नीचे का जो घेर है वो ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मुझे ये ओपन नहीं रखना है। तो मैंने टोटल जो है 15 रखा है और 14 जो है इंच तैयार होकर आएगा, 14 इंच। तो इस तरह से मिला लेंगे। नीचे के का घेर ज़्यादा है क्योंकि ये ओपन नहीं है, यहाँ से बंद रहेगा। ऊपर से ये 4 इंच लेकर इस तरह से कर्व में कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ऊपर में कर्व रहेगा। अब ये सारे निशान जो हैं लगा दिए, देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है। और उधर से भी 2.5 इंच लेकर इस तरह कर दिया है। उधर से ओपन है और उसके अपोजिट साइड में बंद है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये निशान कंप्लीट हो गए, अब इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये शर्ट स्टाइल में बनाने पर इस कुर्ती का जो है लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश भी लगता है इस तरह से। तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर लिया। अब जो ये 2.5 इंच का निशान लगाए थे उसके बाद से नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच रखी है और नेक की लेंथ यहाँ से 3 इंच लेंगे और इसे थोड़ा सा वी शेप में ही निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल राउंड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कॉलर लगाना है। और यहाँ से फिर ऊपर कर दिए इस निशान को। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ इसे कट किया और यहाँ से इस तरह ऊपर में मिला देंगे, क्योंकि इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा जो है इसमें मिल जाएगा ऐसे करके। और थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो जितना मुझे ये दामन रखा था मैंने 15 इंच, उतना लगभग मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और ये इस कुर्ती को रखते हुए, जो फ्रंट कटिंग की थी उसे रखते हुए बिल्कुल बराबर से, और ये जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे ऐसे मोड़ लेंगे, या आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से बराबर से इसे मोड़ लिया है और फिर इसके ऊपर ऐसे रख के और फिर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह ये इसे फोल्ड कर लिया है पूरा वहाँ तक और बैक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से तो नेक ये ऐसे कटेगा नहीं फ्रंट की तरह, और आर्म होल भी बढ़ा हुआ रहेगा इसमें। तो यहाँ पर 7.5 इंच माप ले रहे हैं, जहाँ पर आएगा एग्जैक्ट बिल्कुल निशान लगा लेंगे। तो बैक जो है थोड़ा सा 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रहता है, मैंने 1/2 इंच के करीब रखा है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर आर्म होल थोड़ा सा बढ़ाकर रखा है। तो ये
इस तरह से बिल्कुल अब बराबर में कट कर लेना है। बस दो चीज़, नेक का शेप जो है नहीं लगाया है और आर्म होल जो है बढ़ाकर कट कर दिया है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही रहेंगी। तो ये हो गया निशान इस तरह। और बैक में जो है नेक की जो लेंथ है वो 1/2 इंच बिल्कुल मामूली सा इसे कट करेंगे बैक में। तो ये देखिए फ्रंट और बैक जो है दोनों की कटिंग हो गई है। और बैक में नेक की ब्रॉडनेस तो 3 इंच ही रहेगी और बिल्कुल हल्का सा ऐसे कर्व में कर देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कट हो गया इस तरह। और अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लेंथ मैंने 16 इंच तैयार होकर 14 इंच आएगी, ऐसे 16 इंच रखा है मैंने मार्जिन के साथ, और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ 8 इंच आ रहा है, 9 इंच मतलब रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बस्ट का 1/4 9 इंच लिया था, तो ये भी 9 इंच रहना चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा कम है तो चल जाएगा उतना। और फिर दूसरा भाग भी ऐसे इसके बराबर रख के अब यहाँ से 3.5 इंच लिया और इस तरह से शेप लगा देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों बाजू जो हैं ऐसे कट हो गए, और यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच जो है कम करते हुए और फिर इसे भी कट कर लिया। और अब चलते हैं सिलाई करते हैं इसकी। तो फ्रंट में पहले बटन पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें मोड़ना है। तो ये बटन पट्टी में इसमें जो है रेसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसका किनारा जो है इस तरह से है। तो बस इसे जो निशान लगाया था 2.5 इंच, उसके हाफ में मोड़ा है। इधर में बटन लगेगा इस साइड में, तो बटन वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा आगे की तरफ निकला रहता है। तो उसे सिल दिया। अब इधर जो है आई बनेगी, तो इसे 2 बार फोल्ड किया। तो इसे भी पूरा ऊपर तक ऐसे ही करके सिल लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने इसमें सिलाई लगाई है, तुरपाई जो है कहीं भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसे भी सिल लिया, और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत था इसे कट कर लिया। अब बटन और आई जो है बन गए हैं। यहाँ पर ये इसकी पट्टी जो है कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से आएगा, ऊपर में आई बनेगा और नीचे में बटन लगेगा। अब इसका शोल्डर जो है जोड़ लेते हैं। तो शोल्डर यहाँ से दोनों साइड का इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों शोल्डर जो हैं जुड़ गए हैं। अब इसमें कॉलर लगाना है हमको। तो यहाँ पर जिस साइड में बटन लगेगा, तो इसे थोड़ा सा इसे खोल लेते हैं इसकी यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए। वैसे तो कई तरह से इसमें फिनिशिंग दी जाती है, तो मैं इसे ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ मोड़ दे रही हूँ। एक सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद फिर जिस तरह से ये सिला हुआ था फिर वैसे ही सिल लेंगे। तो यहाँ पर कॉलर जो है नहीं रहेगा, इसलिए इसे इस तरह से सिल ले रहे हैं। यहाँ तक कॉलर जो है नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बटन पट्टी है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। कॉलर जो है इसके बाद से लगेगा। तो यहाँ पर इसे सिल लिया। इसे आप पहले भी सिल सकते हैं, मैं जो है भूल गई थी इसे सिलना, तो इसे फिर बाद में सिली। तो ये सिल गया। अब कॉलर जो है इसे छोड़कर उसके बाद से फिर लगेगा। तो माप लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये पिन लगा लेते हैं और कॉलर फिर माप लेंगे। ये यहाँ पर कॉलर नहीं लगेगा, उसके बाद से फिर अटैच होगा। तो यहाँ पे एक पिन लगा लिया। अब इसे माप लेते हैं, कॉलर की गोलाई जो हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ से मापेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, आराम आराम से इसे पकड़कर माप लेंगे, क्योंकि कपड़ा खींचेंगे तो फिर कॉलर जो है फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, सही से उसका माप जो है वो नहीं आएगा। तो ये 16 इंच आया इसकी गोलाई। यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक मापा है कॉलर की गोलाई को। अब एक पेपर पे स्ट्रिंग लेंगे और 8 इंच, कॉलर जो है 16 इंच का आया था तो उसका हाफ कर दिया 8 इंच, और कॉलर की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखा है। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। और ऊपर में मैंने 9 इंच लिया है, क्योंकि कॉर्नर इसका ऐसे नुकीला जो है निकला रहेगा। शर्ट कॉलर है तो नीचे में 8 इंच है और ऊपर में 9 इंच, और इस तरह से
कॉलर को कट कर लेंगे। और कॉलर की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब कॉलर से हाफ इंच जो है अधिक चारों तरफ से कपड़े को कट कर लिया। तो इस तरह से 2 पीस कटेंगे। ये 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं और सीधा इस तरह से ये सीधे पे ये सीधा सीधा एक साइड रखते हुए और इसके ऊपर जो है कॉलर रखेंगे। अब यहाँ से कॉलर रखकर और कॉलर पे बिल्कुल मामूली सा इसे पकड़ते हुए और सब तरफ से बस नीचे के साइड छोड़कर 3 साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, क्योंकि नीचे वाला जो भाग है वो कुर्ती के नेक में सिलेगा। तो इसके किनारे इसे पकड़ते हुए सिल लिया और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में कपड़ा है इसे कट कर लेंगे। और अब इसे सीधा कर लेते हैं। तो इसका कॉर्नर जो है अच्छे से निकाल लेंगे। किसी नुकीली चीज़ से इसका कॉर्नर जो है निकाल लें, जिससे ये अच्छे से शेप में आ जाएगा। और फिर या तो आप आयरन भी कर सकते हैं। मैंने इस पर एक सिलाई लगा दी थी, तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि कॉलर जो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये कॉलर तो है रेडी हो गया ये। और अब इसका सेंटर बना लेते हैं। ये कॉलर इस तरह से आएगा ऐसे करके। तो अब इसे बीच से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से ऐसे कर लिया है और यहाँ पर कट लगा देंगे दोनों साइड में। और इसमें भी बैक साइड में इसका सेंटर मिलाते हुए और बैक में एक कट लगा देंगे। और दोनों कट कॉलर को और ये कुर्ती में जो कट लगाया था दोनों कट को मिलाते हुए और फिर हाफ करके एक बार इस साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरे साइड से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कॉलर जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पहले मैं उल्टे साइड से सिलाई लगा रही हूँ और फिर जब ये सिलाई पूरी हो जाएगी फिर इसे सीधे तरफ से करके सिल लेंगे। तो ये एक साइड सिलाई हो गई और अब इस तरफ भी सिलाई लगानी है। तो इस साइड भी वैसे ही सिल लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छे से कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे रखते हुए और सिल लेना है। और बहुत ही आसान है ये कॉलर लगाना भी। तो एक साइड जो है सिलाई हो गई बैक में और अब फ्रंट में करते हुए अब इस कपड़े को ऐसे अंदर के साइड मोड़ते हुए और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। तो इसे भी सिल लेते हैं। अब इधर से भी सिल लिया है और अब कुर्ती में कॉलर जो है अटैच हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। और अब बाजू बनाना है। तो देखिए ये इस तरह से आया है बनकर। ये बटन वाला हिस्सा जो है वहाँ से छोड़ते हुए कॉलर को लगाया है और ये ऐसे करके आएगा। और अब बाजू बनाना है। तो बाजू में मैं ये इस तरह से ये 16 इंच का है और एक डबल करके कपड़ा ली हूँ, जो कि ये 3 इंच है डबल में। और इसकी जो लेंथ है वो इस बाजू के बराबर रहेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने रखा है। और इसे बाजू को उल्टे साइड से इसे सिल लेंगे और फिर सीधे की तरफ करके पलट लेंगे। तो सीधे के साइड से ये जो सिलाई लगाई थी अब इसको दबाते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। और अब इसे सीधे के साइड इस तरह पलट लिया ऐसे करके। और एक और एक्स्ट्रा ये कपड़ा कट करेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह एक एरो जैसा इसे सिल लेंगे यहाँ पर। तो ये फोल्डेड स्लीव बना रही हूँ मैं। और ये स्लीव जो है ये शर्ट टाइप कुर्ती में काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह की स्लीव। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर लेंगे और अब इसे जो सिला था इसे सीधा कर लेंगे और इस तरह के 2 पीस तैयार कर लेंगे। और अब इस पर भी चाहे तो आप आयरन कर सकते हैं या तो फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने इसे सिलाई लगा ली है इसमें और इस तरह से 2 रेडी कर लिया है। तो इसे सिलने के बाद अब बाजू में इसे लगाना है।
तो ये 7.5 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई है। अब इसे बाजू को उल्टे साइड से करते हुए और जो ये बाजू की गोलाई थी उससे 2 इंच ऊपर के साइड में इसे सिल लेंगे। और ये जो सिलाई लगाई है ये ऐसे मतलब सिलाई लगानी है कि ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करते समय तो ये सिलाई जो है इसकी छुप जाए, नज़र ना आए, मतलब ये थोड़ा नीचे की तरफ ही रहे कि कपड़ा जो है उससे छुप जाए। तो सिलाई लगा दी है उल्टे साइड। अब ये कपड़ा जो फोल्ड करेंगे तो देखिए अभी ये ढक गया, उसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर इसे रखते हुए और एक बटन लगा देंगे इसमें। ये इस तरह से बाजू रेडी हो गया, ऊपर में टक कर देंगे बटन। तो देखिए अब इसका बाजू गोलाई में ये सिल लेंगे और साइड की फिटिंग आप अपने हिसाब से जो भी आपका माप होगा आप उस तरह से सिल लेंगे। और नीचे मैंने चाक नहीं खोला है, पूरा नीचे तक सिलाई लगाई है। और फिर इसमें शो बटन और आई भी बना दिया था। और शो बटन जो है वो भी मैंने एक ओल्ड कुर्ती से लिया है, क्योंकि कुर्ती जो है वो फट गई थी तो मैंने उसके बटन जो हैं वो सही थे तो मैंने उसी से बटन निकाल के बटन भी इसमें लगा दिए हैं। तो देखिए ये कुर्ती जो है वो रेडी हो गई है और एक ओल्ड शॉल से ये कुर्ती तैयार हुई है और बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है ये कुर्ती। और आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और शॉल तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं शॉल से जो है इस तरह से कुर्तियाँ तैयार कर लेती हूँ और इसका यूज़ भी हो जाता है। तो इसके पहले भी मैंने एक पोंचो का वीडियो तैयार किया था ओल्ड शॉल से ही, उसे भी आप ज़रूर वॉच करिएगा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।